अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज एक और अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में ज़िकाउल जट हाज़िर खिदमत है। आपने एक कल की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी, बहुत ज़्यादा उसने गर्दिश किया और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अपनी अपनी राय कायम की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट में जो मैडम फरदौस आशिक ऐवान साहबा ने एक एएसआई को थप्पड़ मार दिया था। अफसोसनाक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी खबर भी नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिस्पेक्ट करना हर किसी की एक ज़िम्मेदारी है और वो उसको बखूबी निभाना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन हो, सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, आम पब्लिक हो, कोई भी हो, उन सब के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उसके बदले में फिर ज़ाहिर है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, अदब, एहतराम सब कुछ मिलता है। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये थी कि अगर हमने बदतमीज़, जाहिलियत और गंदी ज़ुबान, गालम गलोच, ये सब कुछ इस्तेमाल करने वाली ज़ुबान इस्तेमाल करने वाली पार्टी को एक ही को लक़ब दिया हमने, वो पीटीआई थी, जिसको कहा जी, हर किसी ने कहा जी ये गालम गलोच करते हैं, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनकी ज़ुबान अच्छी नहीं है। मैंने कल के इस माहौल में मैंने एक चीज़ देखी जिसमें मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये देख के कि भाई ये ही लोग थे जो लोग पीटीआई में शामिल थे और इन्हीं लोगों की वजह से ये गंद था। गंदी ज़ुबान, ज़ुबान हाथ चलाना, खातून होते हुए मैं समझता हूँ कि मर्द हो या औरत, दोनों को अदब के दायरे में रहना चाहिए। सिर्फ मैं खातून के लिए नहीं कह रहा हूँ, मर्द हो या औरत, दोनों को अदब व एहतराम के एक दायरे के अंदर रहना चाहिए। मैडम फरदौस आशिक ऐवान साहबा का ये पहला वाक़या नहीं है। कैमरे के सामने इनका और भी वाक़यात आ चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही लोग थे पीटीआई के अंदर जिनकी वजह से पीटीआई बदनाम हुई थी और ऐसे ही लोगों ने कारकुनों की परवरिश की थी और बदनाम हुई एक पार्टी। ऐसे ही वो लोग थे जिनकी वजह से सानिया नौमई जो है वो रूनुमा हुआ और ऐसे ही लोगों को सियासत के अंदर या किसी भी जगह पे, किसी भी पार्टी में, किसी भी तरह का कोई किसी किस्म का किरदार अदा करने का कोई हक नहीं है। और माजरत के साथ, मैंने जो कल अपने एज आ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो मैंने तहकीकात की, उसके अंदर जो मुझे पता चला कि ये ख़वातीन का एक पोलिंग स्टेशन था जिसके अंदर मैडम जाना चाह रही थी और जाते हुए वो साथ मर्दों का एक लश्कर भी साथ लेके जाना चाह रही थी, जिसके लिए ज़ाहिर है वो उसकी ड्यूटी थी, वो वहाँ पर मामूर था। अमन अमान कायम करना, धांधली से रोकना, बचाना, ये वो सब कुछ करना उसकी ज़िम्मेदारी थी। सो वो कर रहा था। उसमें अगर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में जाने से उस पुलिस वाले ने मना कर दिया था, मेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना कोई ताल्लुक़ है। आप सब लोग जानते हैं कि टीम पुकार ने हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ और पुलिस के जो उनके गलत रवैये होते हैं, उनके गलत काम होते हैं, जो वो नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म और बर्बरियत किसी जगह पे कहीं हम देखते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ सबसे आगे होते हैं। हम इस चीज़ में मशहूर हैं, पता है सबको। लेकिन आज के इस वाक़े में मैं शदीद अल्फाज की मसम्मत कर रहा हूँ, शदीद अल्फाज की। और आपको याद होगा कि जब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे असद कैसर साहब की तरफ से, जब असम्बलियाँ जो है वो ख़त्म हो रही थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी उस वक़्त, और अनीला ने उसके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया था। तो भाई मैं किसी भी जमात का कोई भी बंदा हो, इस तरह की कोई हरकत करेगा मैं उसके ख़िलाफ़, आम आदमी इस तरह की कोई हरकत करेगा मैं उसके ख़िलाफ़। मैंने ये चीज़ शुरू इसलिए की थी, मैंने ये इसके वाक़यात पुराने देखे, ये वो सब कुछ देखा मैंने, और मैंने फिर पीटीआई का एक मंजरनामा देखा कि भाई पीटीआई को किस अल्फाज से याद किया जाता रहा जी, ये लोग, ये जमात गालम गलोच करती है, ये करती है, वो करती है, बद इखलाकी में ये सबसे आगे हैं, ये है वो है। भाई पीटीआई को तो बदनाम किया ऐसे लोगों ने, ऐसे लोगों ने परवरिश की कारकुनों की, तो आज ये दिन देखना पड़ा। हम लोग अपनी अपनी एक रवायात को तब्दील क्यों नहीं करते हैं? भाई फ्रस्ट्रेशन है तो घर में निकालो। एक पुलिस मुलाजम के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने की क्या ज़रूरत है? कोई मसला है, कोई परेशानी है तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए करो। आपको विजिट करना है, आपने जाना है, वोट कास्ट करना है, कुछ भी करना है, उसके दायरे में रह के करो। परसों जब वोटिंग हो रही थी तो आप लोगों के सामने
ایگزامپل ہے. محسن نقوی صاحب مجھے بتائیں وہ لائن میں لگ کے نہیں کھڑے ہوئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ان کا پروٹوکول تھا، وہ سیدھے بھی جا سکتے تھے اندر. وہ پبلک میں کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ ہمیں ایک دائرہ کار بنانا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں، یہی سیاستدان بات کرتے ہیں، اٹھیں گے بات کریں گے، امریکہ کی بات کریں گے، یورپ کی بات کریں گے، کینیڈا کی بات کریں گے، اور ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں گے، اور حرکتیں ہماری سیدھی نہیں ہوتی. اپنا قبلہ درست کر لیں کم از کم. اس چیز کو اب ایف آئی آر ہو گئی ہے، قانون کے مطابق جو عام ایک آدمی کو سزا ملتی ہے ان کو بھی وہی ملنی چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. معافی مانگے اس سے جا کے. وہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، انسان ہے وہ. اگر پولیس کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دوسری طرف الٹ کے بھی دیکھ لیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی پی او سیالکوٹ کو کہ جنہوں نے اس واقعے کے اوپر ایف آئی آر درج کی ہے، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. کسی سیاسی جماعت سے، کسی سے وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ جھکے نہیں ہیں، انہوں نے ایف آئی آر اس کی درج کی ہے. اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. میں اس سارے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ڈاکٹر فردوس عاشق وان صاحبہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر اس کے اوپر اپولوجائز کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ سے ایسے کسی بھی عمل سے انہیں جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنی عوام کو، اپنے کارکنان کو اچھا درس، اچھا راستہ نہیں دے سکتے. سیاستدان کے اندر مزاج ہونا چاہیے کہ وہ تحمل مزاجی سے چلے. مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے کے بعد.